पूर्व में हमने कथा सुनी भगवान गजानन का प्राकट्य हुआ। मां पार्वती गिरिजा ने अपने मैल से भगवान गजानंद को प्रकट किया और प्राण प्रतिष्ठा करके उनको द्वारपाल नियुक्त किया। और जैसे ही द्वारपाल नियुक्त हुए, मां पार्वती अपनी सखियों के साथ महल में स्नान करने लगी और स्नान करने बैठी तो भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान शिव लीला करने के बड़े निपुण हैं। वे द्वार पर आ पहुंचे। गजानंद और पार्वती पति को पहचानते ही नहीं थे, इसलिए नंदी आदि जितने गण आए सभी गणों को भगवान शंकर ने कहा कि जाओ इस बालक को पूछो कि ये कौन है। लेकिन भगवान गजानंद ने सभी को पहचानने से मना कर दिया और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। जब भगवान शंकर के अथक प्रयास करने के बाद भी गजानंद भगवान ने उन गणों को अंदर नहीं जाने दिया, तो भगवान महेश्वर के गण फिर समझाने के लिए आए गणेश जी को। तो गणेश जी से कहने लगे, सुनो, हम मुख्य शिव गण ही यहाँ के द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटने के लिए और हटाने के लिए हम यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशलता इसी में है कि तुम स्वतः ही इस जगह को छोड़ करके दूर हट जाओ। क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु को बुला रहे हो। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हे मुने, यूं कहे जाने पर भी गिरिजानंदन भगवान गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिव गुणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिव गणों ने भगवान शिव के पास जाकर सारा वृतांत उन्हें सुनाया। उनसे सब बातें सुनकर संसार की गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी माहेश्वर भगवान ने अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे कि हे गणों, यह कौन है जो इतना उच्छल होकर भी शत्रु की भांति बक रहा है। इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर इसका वृत्तांत सुना रहे हो मुझे। विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर को यूं कहकर वे गण पुनः भगवान गणेश जी के पास लौट आए। तदंतर गणेश द्वार पुनः रोके हुए खड़े हुए थे। तो भगवान शिव जी के गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ ये कौन है और यहां क्यों खड़ा है और ऐसा क्यों कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया, गणों ने पता लगाया कि ये गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में यहाँ बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुला करके गणेश जी से भीषण युद्ध भगवान शंकर ने करवाया, परंतु वे कोई भी गणेश जी को पराजित नहीं कर सके। तब स्वयं शूलपाणी भगवान महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अंततो गत्वा स्वयं शूलपाणी माहेश्वर ने आकर के त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार मां पार्वती को मिला तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वह जाजन्यमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा करने लगा। उसे देख करके वे सभी शिव गण भयभीत हो गए और भागकर दूर जाकर खड़े हो गए। हे मुने, इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद जी वहां पर आ पहुंचे। तुम्हारे वहां आने का अभिप्राय देवगुणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने
मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता तुझ महामना को साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही विचार किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेगी तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती मां शिवा के निकट गए। क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले कि हे जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है, हे शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है, चंडी के तुम्हें हमारा अभिवादन है, कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। हे अम्बे तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही सदा सारी सृष्टि की निर्माणकर्त्री हो, पालिका शक्ति हो और संहार करने वाली हो। हे देवेशी तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकाल हो रही है, अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। हे देवी हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद जी, यो कहकर तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर परा देवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर मां पार्वती से निवेदन किया कि हे देवी अभी संहार होना चाहता है तुम्हारे स्वामी, अतः क्षमा करो। हे अंबिके तुम्हारे स्वामी शिव की तो यही स्थिति है, तनिक उनकी ओर देखो, दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। हे परमेश्वर इन सब का अपराध क्षमा करो। हे देवी अब इन्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं हे मुनि सभी देव ऋषियों को कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर के चंडिका प्रसन्न हो गई, उनके हृदय में करुणा का संचार हो गया। तब वे ऋषियों से कहने लगी हे ऋषियों यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय माना जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्व अध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद जी पार्वती के यूं कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं को पास आकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास आए, हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा वृत्त समाचार सुनाया। देवताओं का कथन सुनकर भगवान शिव ने कहा ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं हे मुनि तदंतर भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोंछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर चले गए। वहां उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर ला करके उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना कार्य पूरा कर दिया महाराज, अब जो करना शेष बचा है उसे आप लोग पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद जी तब शिवा आज्ञा पालन संबंधिनी देवताओं की बात सुनकर के सभी देवों पार्षदों और महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके कहने लगे हे स्वामी आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं आपका वही तेज वेद मंत्रों के द्वारा अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इसी प्रकार से सभी देवताओं ने मिलकर के वेद मंत्र का जाप किया, जल को अभिमंत्रित किया। फिर भगवान शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम बालक को
शरीर के ऊपर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक स्वेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर के जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का था, शरीर का रंग हरा और लाल था। चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा चारों ओर फैल रही थी। हे मुनीश्वर, पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देख करके वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मगन हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, जब विकृत स्वरूप वाले गिरिजा पुत्र गजानंद व्याघ्र रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती आनंद मगन हो गई और उन्होंने हर्षित तरीके से उस बालक को दोनों हाथों में पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार से वस्त्र आभूषण प्रदान किए। तदंतर सिद्धियों ने अनेक विधि विधान के साथ उनका पूजन किया और माता अपने सर्व दुखहारी हाथों से उनके अंगों का स्पर्श किया। इसी प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा कि हे बेटे, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी पूजा अग्र पूजा होगी और होती रहेगी और तुझे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नवेद, रमणीय आरती, तांबूलम और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश को यूं कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। हे विप्रवर, तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षो तरीके से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्नता के करके वे भक्ति भाव से चित्त से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना के लिए भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बैठा दिया। तब शिव जी की भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल रखते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश जी ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को और मुझको, विष्णु जी को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यो अभिमान करना मनुष्य का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं शंकर और विष्णु इन तीनों देवताओं के में एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा कि हे सुरेश्वरों, जैसे त्रिलोकी में हम लोग देवताओं की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इस गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजन करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले ना करके अन्य देवताओं का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार करने वाली कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर के पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश जी को सर्वा अध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय गणेश जी परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश जी की लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे गिरिजानंदन, निसंदेह मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को प्रसन्न करता हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। हे बालक, बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है।
अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष भी तू हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ गणेश जी को पुनः वरदान देते हुए कहने लगे, हे गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उसी समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। वह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाला होगा। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथना अनुसार तेरा जो व्रत का पालन करेगा, जिन्हें संसार में अनेक प्रकार के अनुरूप सुखों की कामना होगी, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आए, तब उस दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, पूर्वोक्तन विधि से उपवास करें, फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव के साथ नाना प्रकार के दिव्य गंध चंदनों से, पुष्पों से आपकी पूजा करें। पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। ये दुर्वा जड़ रहित 12 उंगल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दुर्वा से स्थापित प्रतिमा की पूजन करें। तत्पश्चात धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य तांबूलम अर्घ्य देकर के उत्तम पदार्थों द्वारा भगवान गणेश का पूजन करें और सत्वन करके उनके आगे प्रणिपात करें। यो गणेश जी की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों की पूजन करके उन्हें मिष्ठान का भोजन कराएं। उन्हें भोजन कर लेने के बाद स्वयं भोजन करें। नमक रहित मिष्ठान का ही प्रसाद पाएं। फिर गणेश जी स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इसी प्रकार करने से ये व्रत शुभ पूर्ण फल देने वाला होता है। हे बेटा, यो व्रत करते करते जब वर्ष बीत पूरा हो जाए, तो वृत्ति मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतों उद्धापन का कार्य भी संपूर्ण करे। इसी प्रकार से भगवान ने अनेक प्रकार के भगवान गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए, उनको वर देते हुए उनका बड़ा सत्वन किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, जब शिव जी ने महात्मा गणेश जी को इस प्रकार का वरदान दिया, तब संपूर्ण देवता, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उनका समर्थन किया। अत्यंत विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से भगवान गणेश जी के विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। हे मुनीश्वर, उसी समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ, उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी मैं नहीं कर सकता। तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं? उस अवसर पर देवताओं की दुधुम्बियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गाना गाने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। इसी प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। हे नारद जी, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ ही, परंतु सर्वत्र अनेक प्रकार के देवताओं को भी सुखदायक मंगल होने लगे। तदनंतर संपूर्ण देवगण, ऋषिगण जो वहां पर पधारे हुए थे, वे सभी शिव जी की आज्ञा से अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। उसी समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश जी और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे। कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, यो परस्पर वार्तालाप करते हुए सब जा रहे हैं। इधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया, तब शिव जी भी जो स्वतः आत्माराम है होते हुए भी सदा भक्तों का सिद्ध कार्य करने के लिए उद्यत रहते हैं। इसी प्रकार से भगवान शिव अपने परिवार के साथ शिव की आज्ञा लेकर के शिवा भी अपने अपने धाम को लौट गए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है, वह संपूर्ण मंगलों का भागी होता है, मंगल भवन हो जाता है। इसमें श्रवण में पुत्रहीन को पुत्री मिलती है, निर्धन को धन मिलता है, भायार्थी को भार्या मिलती है और प्रजार्थी को प्रजा मिलती है, रोगी को आरोग्य हो जाता है और अभाग्य को सौभाग्य प्राप्ति होती है। जिस स्त्री पुत्र
और धन नष्ट हो गया हो और पति प्रदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है, जो शोक सागर में डूब रहा हो वह उसे श्रवण करे तो निसंदेह शोक रहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है वह मंगल संपन्न होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्वत पर इसे मन लगाकर सुनता है वह भगवान गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल की प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ आज की कथा का विश्राम करते हैं। बोलो गजानन भगवान की जय, बोलो गिरिजानंदन की जय, बोलो शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पते नमः, हर हर महादेव।